गुरु भक्ति योग। मनुष्य अनादिकाल से अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु के बिना उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो ब्रह्म को जानता है वही दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। सयाने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को आत्मा परमात्मा रूप जानकर अविरत भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करे, अर्थात उनके साथ तदाकार बने। शिष्य को गुरु एवं ईश्वर के प्रति सन्निष्ठ भाव भक्ति भाव होना चाहिए। गुरु का आज्ञाकारी बनकर सावधान मन से एवं निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे भगवत भक्त के कर्तव्य अथवा भगवत धर्म जानना चाहिए। शिष्य को ईश्वर के रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए। विश्व के नाथ को प्रसन्न करने का एवं उनकी कृपा के योग्य बनने का सुनिश्चित उपाय है। कल हम सुन रहे थे सेवा के संदर्भ में पूज्य बापू जी बता रहे हैं कि सच्चा सेवक दुख मिटाने की चिंता नहीं करता, वह तो सुख बांटने में लग जाता है तो लोगों के दुख अपने आप मिट जाते हैं और वह स्वयं भी सुखी होता जाता है। दुख मिटाना ही सेवा नहीं, सुख बांटना सच्ची सेवा है। जब सुख बांटोगे तो दुख रहेगा कहाँ और सुख खूटेगा क्यों। किसी के दुख मिटाने के बदले उसको सुखी करने का पौरुष करने वाला सेवक ज्यादा सफल होता है। दुख मिटाना पर्याप्त नहीं है, उसे सुखी करना, प्रसन्न करना और सच्चे सुख की राह पर लगा देना। यह बहुत ऊंची सेवा हो गई। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि तुम सेवा करते हो तो यह न सोचो कि ये दीनहीन है और मैं नहीं होता तो इन बेचारों का क्या होता, अथवा तो मैं इस सेवा से हट जाऊंगा तो मेरे बिना यह कार्य बंद हो जाए। नहीं, ईश्वर ने हमें सेवा करने की क्षमता दी है तो यह उस ईश्वर की कृपा है, और कोई सन्मार्ग पर सचमुच हमारी सेवा ले रहा है तो उसको भी धन्यवाद है। गाड़ी में लोग बैठे नहीं तो गाड़ी किस काम की। ऐसे ही हमारी वस्तुओं और योग्यताओं का लोगों के लिए उपयोग नहीं हो तो वे किस काम की। आप तो ईश्वर के नाते, गुरु के नाते सेवा करो और उस सेवा में और सुगंधी लाओ।
और सुगंधी लाओ कि जिनकी भी सेवा करते हैं वे सब ईश्वर की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अगर वस्तुओं और योग्यताओं का उपयोग अपनी वासनाओं को, अपने अहंकार को बढ़ाने में होता है तो हम तो बर्बाद हो गए। हमें आत्मिक आबादी चाहिए। रावण और कंस क्यों विफल रहे, क्यों अभी तक फटकार पाते हैं? क्योंकि वस्तुएं और योग्यताएं तो उनके पास बहुत सारी थीं, लेकिन उन्होंने उन सबको अहंकार विसर्जन और सेवा में न लगाकर अहंकार को पुष्ट करने, वासनाओं को पोषने में लगाया। इसलिए वे विफल रहे। भगवान राम जी और भगवान श्री कृष्ण के पास जो वस्तुएं तथा योग्यताएं थीं वे सब उन्होंने सेवा में लगा दी। तो राम जी और कृष्ण जी अभी तक भारत के हर दिल पर राज्य कर रहे हैं। अतः अपने स्वार्थ, अहंकार या दूषित वासनाओं को पोषने की, दूसरे को नीचा दिखाने की और सेवा का प्रदर्शन करने की आपके चित्त में जो भी वासना, बेवकूफी या भाव है उसको उखाड़ कर फेंक दो, तो आपके हृदय की शांति, समझ और सूझबूझ बढ़ती जाएगी तथा आपकी सेवा सेव्य को प्रकट कर देगी, परमात्मा को प्रकट कर देगी। निष्काम कर्मयोग अपना स्वतंत्र योग है। जैसे ज्ञान योग, सांख्य योग मुक्ति देने में स्वतंत्र है, ठीक ऐसा ही दर्जा है निष्काम कर्म योग का। निष्काम कर्म योग भी मुक्ति देने में स्वतंत्र है। इसे निम्न न समझें। सेवा के बदले में मान न चाहो। सेवक होकर जो मान चाहे वह सेवा को बेच रहा है, फेंक रहा है। शरीर का अहंकार पोषने के लिए सेवा को नष्ट कर रहा है। सेवा के बदले में भोग न चाहो, सुख न चाहो। जब सुख और मान की अभिलाषा को हटाने के लिए व्यक्ति सेवा करता है तो सुख व मान पर उसका अधिकार हो जाता है और अंदर से ही उसका सुख एवं सम्मानित जीवन प्रकट होने लगता है। सेवा के बदले में दूसरे को दबाने की क्षमता न चाहो। सेवा करते जाओ। जो आपका दुश्मन है उसका भी हृदय जीतो। आपका दुश्मन जिन कारणों से दुखी है उन कारणों को आप हटाते जाओ। फिर देखो दुश्मन पर आपकी कैसी विजय होती है। यह ऐसी सेवा है महाराज, गजब कर देगी। आपको स्वामी पद पर बैठा देगी। आप विश्वजीत हो जाओगे। दुर्योधन युधिष्ठिर को दुश्मन मानता था, लेकिन वह कहता था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। दुर्योधन अगर फंस जाता, कोई निर्णय नहीं कर पाता, तो युधिष्ठिर से निर्णय करवाता। दुर्योधन भीतर से युधिष्ठिर का भक्त था। ऐसा कह लो कि दुर्योधन भीतर से युधिष्ठिर का शिष्य हो गया था। तो सेवा में या सेवक को विघ्न बाधा आए तो जो तत्व विघ्न बाधा डालते हैं उनकी बुराई नहीं, लेकिन उनका जिसमें भला हो ऐसी कोशिश करें। उनकी वासना और उनका अहंकार घटे ऐसी कोशिश करें। खिदमत के भाव से उन तत्वों को, उन विरोधों को हटाएं
तो वह सेवक सेव्य पद परमात्म पद को पा लेगा। सेवक में इतनी शक्ति होती है कि वह अगर ईमानदारी से सेवा करता है और अपनी सेवा में विफल होता है तो स्वामी परमात्मा उसको सहाय करता है। जहां दंड की जरूरत हो वहां दंड देता है और जहां पुरस्कार की जरूरत वहां पुरस्कार देता है। सृष्टिकर्ता के हृदय में सबका मंगल छुपा है, ऐसे ही सेवक के हृदय में भी सबका मंगल छुपा होगा तो वह सृष्टिकर्ता के स्वभाव के साथ अपने स्वभाव का तालमेल करके बहुत सुख और ऊंचाई में स्थिति अनुभव कर सकेगा।